हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। राधे राधे आप सभी को। अब मैं सुबह उठ के नहा धो के ज्ञानों को मैंने भेज दिया था और मैं अब कर रही हूँ सुबह की आरती पूजा पाठ। और मेरे पास ये भी छोटी बेटी है, सबको मैं नमस्ते कर रही हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे मस्ती से खेल रही है। क्या करती है, सारा टेबल पे से जो सामान होता है ना नीचे गिर देती है। और ये पानी की डोल रखी, इसको भी खींचेगी कि गिर जाए नीचे। ऐसी शरारती हो रही है। इसमें वॉकर में बैठ के ना ये सब काम करते हैं। यहाँ पे मम्मी अपना पूजा पाठ में लगी हुई हैं। यहाँ पे मैंने पूजा पाठ कर लिया है। मैं इसको बोलती थोड़ा इधर भी देख ले, कैमरे में देखती नहीं है ये। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं। अभी आप कुछ बोल दीजिए, शर्माओ मत। फिर मैं आ गई थी किचन में, थोड़ी सी इनके साथ बातचीत करके। मैंने आज बनाई थी घिया चने की दाल और उसमें मैंने पहले ही उबाल के रख दी थी। फिर मैंने अलग से छोंक बनाया, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल और मेथी और थोड़ा सा जीरा हींग डाल के मैंने इसमें टमाटर पीस के रखे हुए थे, वो मैंने इसमें डाल दिए थे। और बनाने के बाद मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए थे। थोड़ा सा टमाटर को मैंने पकने दिया। पकने के बाद मैंने इसमें ना तो गरम मसाला, कोई भी मसाला नहीं डाला। नॉर्मल जो मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। और सच्ची बहुत अच्छी दाल बनी थी। ये सिंपल बनाई थी मैंने और कुछ भी नहीं डाला था, सबको अच्छी लगी थी दाल। फिर मैंने दाल बनाने के बाद मैंने आटा वाटा गूंद के पहले ही रख दिया था, क्योंकि जब मैं ज्ञाना जा रही होती है ना उससे पहले ही मैं नहा धो के और आटा वाटा गूंद के रख देती हूँ कि गाय की रोटी बनाने के बाद फिर मैं उसकी रोटी बनाती हूँ लंच ले जाने के लिए। फिर मैं इसको भेजने के बाद फिर मैं अपना काम में लग जाती हूँ। फिर मैंने ये दाल थोड़ी सी क्या करा था, छोटी वाली बेटी है ना, जरा सी इसको निकाल दी थी। मैंने कहा थोड़ी सी इसको अच्छी तरह से पीस पास के ना खिलाने की कोशिश करूँगी अगर खा लेगी तो। फिर मैंने क्या करा, ये दाल जो मेरी बॉईल हो गई थी इसमें डाल दी थी। और मुझे थोड़ा सा इसमें पानी ज़्यादा लग रहा था, तो फिर मैंने क्या करा, इसको थोड़ी सी ना उबालने चढ़ा दी थी खुली गैस पे ही। मैंने कहा खुले मतलब खुला, ये बिना ढके कि जितना पानी होएगा ना ये उड़ जाएगा उबालने के बाद। और सब्ज़ी अच्छी बनी थी। फिर मैं सब्ज़ी बनने के बाद मैं और भी आगे साथ में ना और भी काम करते रहते हैं, क्योंकि बच्चा छोटा है। अब 12 बजे तक मुझे काम करना होता है, क्योंकि मुझे छोटी बड़ी वाली बेटी को लेने जाना होता है और स्कूल पास में नहीं है, दूर है। रिक्शे से मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है कि कैसे कैसे जाना है। रिक्शे वाले एक दिन मैं आई, उनने मुझे आगे वाले रोड पे उतार दिया। वहाँ से पैदल पैदल आके बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, तो मैंने कहा चल बेटा ऐसे ही चलते हैं। फिर मैं रोटी बनाने लग गई। जो मैंने बर्तन मांजे, जो बर्तन रखे थे, जैसे दाल वाल उबाली थी, वो सारे बर्तन वर्तन मैंने साथ के साथ मांजती रहती हूँ, क्योंकि बर्तन मांजते रहेंगे ना तो क्या होता है, सिंक भरी नहीं दिखती। फिर भी मेरी सिंक भरी ही जाती है, पता नहीं कैसे भर जाती है। अब मैं साथ में रोटी बना रही हूँ। गाय की रोटी मैंने पहले ही निकाल दी थी, भोग लगा दी थी गैस को, और गाय वाले आया था तो मैंने उसको दे ही दी थी। जबकि जब फिर मैं बना रही थी इनकी, अपने हस्बैंड की रोटियाँ, जो ये लंच लेके जाएंगे, खा के जाएंगे, और हम लोगों की जो हम खाएंगे, मैं और मम्मी, ये सब मैं बना के रख रही हूँ। और रोटी मैं सुबह ही बना के चली जाती हूँ। 9-10 बज जाते हैं बनाने में, 9 तो बज ही जाते हैं। फिर मैं बना के रख देती हूँ, क्योंकि काम करते करते मैं लेने जाती हूँ उसको भाग भाग के, और दूर स्कूल है। फिर लेके आने के बाद फिर खाना नहीं बनता भैया। फिर छोटी वाली बेटी भी दुखी कर देती है, उसको सारे दिन संभालते रहो, ये करो, इसलिए बना बुनू के जाती हूँ मैं। और मेरी रोटियाँ देखो अब फूल रही है। मैंने कहा चलो फुली रोटियाँ बड़ी अच्छी लगती है ना, कि जैसे रोटियाँ फूलती रहती है तो बड़ी अच्छी लगती है देखने में भी और खाने में भी, फुली रोटियाँ। अब मैं यहाँ पे लगा रही थी भगवान जी को भोग लगाने के लिए प्लेट। मैंने कहा पहले भगवान जी को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं सबको दूंगी। पहले मैं इनको ही दे देती हूँ, क्योंकि खाकू के अपने ऑफिस चले जाते, इतने मम्मी अपनी पूजा पाठ कर रही होती हैं। अब मैं लगाने जा रही हूँ भोग। अब इसकी इंजेक्शन लगाने, इसने बड़ा दुखी कर दिया इंजेक्शन में। अब मैं वीडियो एडिटिंग भी नहीं कर, ये देखो मंदिर को तो छोड़ती नहीं है अब ये। जब से बड़ी चलने लगी है, वॉकर में बैठने लगी है ना, मंदिर को नहीं छोड़ती। मंदिर ये तो पीछे पड़ जाती है, वो कपड़ा खींच लेगी, भगवान जी को खींच लेती है। जो भगवान है उसके हाथ में नहीं आते हैं, नहीं तो ये उन्हें भी लेके बस घूमने लग जाए। और ये मैंने भोग लगा दिया है भगवान जी को। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। अब मैं भोग लगा के, भगवान जी थोड़ा मुझे पीछे से लग रहे थे, तो मैंने इन्हें ना आगे कर दी थी। मैंने कहा थोड़े से आगे आ जाओ, भोजन करने में आसानी होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये भोग लगा के मैं जाती हूँ फिर से किचन में, काम में लगती हूँ। जो मुझे रोटियाँ बनानी है मैं रोटी बनाती हूँ, और ये अपना यहाँ पे अपना एंजॉय करती रहेगी। फिर साथ के साथ मैंने सोचा, इनको मैंने खाना दे दिया था। मैंने कहा तुम ब्रेकफास्ट करो, लंच पैक करके इनके बैग में डाल दिया था, रख दिया था। फिर मैंने कहा चलो मैं कम्बल वम्बल तय लगा देती हूँ। ये पॉटी करके आई थी, तो ये कम्बल से खेलने में मस्त हो रही थी, इसको ठंड लग रही थी, पता नहीं क्या लग रहा था। अब तो वेदर में भी चेंज हो गया है, कभी तो धूप आ जाती है, लेकिन रात में तो ठंडक हो जाती है ना। और इतनी भी अब सुबह सुबह भी पानी बहुत ठंडा लगता है नहाते टाइम। और ये देखिए मैं सफाई कर रही हूँ साथ के साथ। अब ये कम्बल लूँगी फिर रोने लग जाएगी। अब यहीं पे ना क्या करती हूँ, मैं बैंगल्स ना अपने रख देती हूँ, बच्चों को सुलाती हूँ ना, तो इनके ना सर में लग जाती है, कमर में लग जाती है, क्योंकि थोड़े मोटे वाले हैं ये, तो मैं रात में इनको उतार के रख देती हूँ। मैंने कहा चल इनको भी पहन लेती हूँ,
खाली खाली हाथ ना अच्छे से नहीं लगते, बैंगल्स पहने रहो ना तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि क्या होता है कि पहनने की जब आदत पड़ जाती है ना फिर खाली हाथ ना बुरे बुरे से लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो मेरे वहीं रखे हुए थे बॉटल के पास ही इसकी, तो मैंने कहा चलो ये भी पहन लेती हूँ। पहले मैं कम्बल उठा के रख दी, कम्बल को तो बेड पे पड़े रहते ना फैला फैला सा बहुत बुरा लगता है कमरा। ये कम्बल उठा के रख दिए जाएंगे फिर चद्दर उधर भी बढ़ जाएगी, फिर मैं और मम्मी ब्रेकफास्ट करने लग जाएंगे हम, क्योंकि जब भी करती थी मम्मी पूजा कर लेती, जब भी एक साथ ही में चाय बना लेती और खा लेते हम दोनों साथ में। और इसमें मैडम की ये दुखी कर रही थी, रो रही थी बहुत ज़्यादा, ये मैंने अपने बैंगल्स लिए मैंने पहन लिया। अब इसको थोड़ी देर गोदी में लूँगी क्योंकि रो रही थी, थोड़ा सा चुप कराऊंगी तभी आगे काम किया जाता है, रोती रहती है ना फिर काम नहीं होता। अब पता है नाश्ता जैसे लेके बैठो तभी पोटी कर देती है, सारे बच्चों का ये हाल है, जैसे ही मम्मियाँ ना खाना लेके बैठेंगी तभी ये बच्चे पोटियाँ कर देते हैं, और फिर इनकी पोटी वोटी साफ करो फिर खाने का मन नहीं करता, क्योंकि अब क्या है ना जैसे ज्ञाना बड़ी हो गई तो मन नहीं करता पोटी वोटी ना धोने का। और यह है छोटी मैडम जी, तो फिर जब भी ये पोटी कर देती है तो मैंने कहा इसको खाना खाने के टाइम ना मैं इसे सुला देती हूँ, पर जब इसका मूड होता है जब सोती है, नहीं तो नहीं सोती। अब मैं इसको ना खेलने के लिए सामान नहीं दे रही थी, मैंने कहा ले बेटा थोड़ा सा तू खेल ले, मैं अपना आगे का किचन का काम समेट आऊँ। ब्रेकफास्ट हो गया आपका? हाँ हो गया। अब तैयार हो जाओ फटाफट से निकल लो, लेट हो रहे हो। बाजार कपड़े नीचे कर दो इसके। मेरा बाप, मेरा कचौरी, मेरा कचौरी, मेरी कचौरी, मेरी कचौरी, मेरी कचौरी, मेरी कचौरी, कचौरी। देखिए फ्रेंड सारा काम मेरा फिनिश हो गया है, बस इस चेयर को जगह लगा देती हूँ, ठीक है। मेरे किचन का काम भी पूरा प्रॉपर हो गया है, और देखिए सारा काम मेरा हो गया। चलिए फ्रेंड चलते हैं ज्ञाना को लेने, काम वाम सारा करके सब कुछ करके आई हूँ। मैं जा रही हूँ, कभी बारिश हो रही है कभी धूप हो रही है, बहुत परेशान हो गए मौसम वेदर से। अब जाती हूँ उसको लेती हूँ, वो सो रही होगी अभी, नहा धो के नहला धुला के सारा काम वाम फिनिश करके आई हूँ। अब मंदिर होके फिर ज्ञाना को मैं लेने जाऊँगी। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में उस ज्ञाना को लेने के बाद। ज्ञाना को मैंने ले लिया है, अब हम जा रहे हैं घर। अरे यार कीचड़ ही कीचड़, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रही है सच्ची में। थोड़ी सी बारिश आती है फिर धूप आ जाती है, इससे तो इरिटेशन सी हो जाती है, और एक चिक 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 अजीब सा ही हो रहा है, किचपिच किचपिच सा। यारी ज्ञाना अब चलते हैं घर, फिर मिलेंगे थोड़ी देर में। कपड़े कीचड़ में हुए हैं और अब जाऊंगी घर, पैर वैर धोने पड़ेंगे, बहुत गंदा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है यहाँ तो, बहुत ज़्यादा ही। जरा से बारिश होती है पानी पानी भर जाता है। अब जाते हैं घर, खाना वाना खाएंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय बाय।